आज हम क्वेश्चन नंबर 21 देखने वाले हैं एडुकार्ड का सैंपल में से, जिसमें दिया गया है कि पॉइंट x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3 are the vertices of triangle ABC. Find the coordinates of q and r on median BE and CF respectively such that BQ by QE is equal to 2, 1. ठीक है, तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें मेनली एक ट्राइंगल दिया है। ट्राइंगल है हमारा, बड़ा ट्राइंगल ले लेंगे, डायग्राम बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन है ये। ये पॉइंट को A माना है, ये पॉइंट को B माना है और ये पॉइंट को हमने C माना है। फिर बोला है कि एक मीडियन है, मीडियन कहा क्या है, BE है, मीन्स वो B से चालू होता रहेगा, BE। और मीडियन का काम क्या करता है कि वो ऑपोजिट साइड, जो साइड में वो टच करता है वो बाइसेक्ट कर डालता है, मतलब AE इज इक्वल टू EC। और उसने और एक भी मीडियन दिया है, CF दिया है, CF ये भी मीडियन है। तो हमारा जो AF है और BF है ये हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। फिर उसके बाद दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF रिस्पेक्टिवली, मतलब Q जो है वो हमारा BE पॉइंट में लाई करता है। तो अगर मैंने सोचा कि Q इधर है, Q इधर है हमारा, तो और R हमारा CF में है, R इधर है, ठीक है। और हमें ये पता है कि BQ बाई QE, BQ बाई QE कौन सा रेशियो में है, 2:1 का रेशियो में है करके। तो हमें क्या फाइंड आउट करने का है, हमें Q और R फाइंड आउट करने का है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि Q का हम फाइंड कर देंगे आराम से, पर R के लिए उन्हें एक रेशियो देना चाहिए था जो वो लोग ने रेशियो नहीं दिया है। तो अभी हम इसको फाइंड करेंगे। तो हमारा जो गिवन है, हम पहले वो गिवन लिख लेते हैं हमारा। तो गिवन हमारा दिया है कि BE और CF आर मीडियन, और हमें ये दिया गया है कि BQ बाय QE इज इक्वल टू 2:1। हमें फाइंड क्या करने का है, हमने कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं किए तो डायरेक्ट 2 फाइंड लिख लेंगे। मीडियन पहले से ही बने हुए थे क्वेश्चन में, तो हमें 2 फाइंड क्या करने का है, हमें फाइंड करने का है कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R भी लिख सकते, पर R का हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि जब तक वो लोग ने रेशियो नहीं दिया हम लोग उसका कोऑर्डिनेट्स को फाइंड नहीं कर सकते। तो Q और R दिया है, तो हम पहला देख लेंगे, ठीक है। तो अगर हमें निकालना रहेगा तो हमको क्या चाहिए, और उसने ये भी दिया था ना, हमको कोऑर्डिनेट्स भी दिया था ना। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, A का कोऑर्डिनेट है x, y1, इसको फास्ट लिख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से गिवन था, x2, y2, और ये है हमारा x3, y3, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने का था, हमें Q का फाइंड आउट करने का था। तो हमें इसका रेशियो भी दिया है और B का कोऑर्डिनेट भी दिया है। अगर हमको E का कोऑर्डिनेट मिल जाता था तो हम आराम से इसका निकाल सकते थे, हाँ कि नहीं, हाँ। तो अभी हम ये देखेंगे कि E का कोऑर्डिनेट हमें कैसा निकालने का है। अगर E का कोऑर्डिनेट निकाल दे तो Q का कोऑर्डिनेट हम बेसिक मेथड से निकाल देंगे। जो क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो E का कोऑर्डिनेट में है, हमें बस खाली E का कोऑर्डिनेट्स निकालने के हैं। तो हमें इधर क्या दिया है, हमें इधर बेसिकली दिया है कि AE इज इक्वल टू EC, मतलब कि E मिड पॉइंट हुआ। और हमें फॉर्मूला से क्या पता है, हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये पता है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 से हमें x कोऑर्डिनेट मिलेगा, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 से हमें क्या मिलेगा, हमें अपना y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो x1 प्लस x2, पर इधर जो x2 है वो ये वाला से रेफर कर रहा है, ये x2 से रेफर नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो उधर कंफ्यूज मत होना।
तो x1 के जगह में x1 आएगा प्लस x2 के जगह में x3 आएगा डिवाइड बाई 2। ये करेगा तो हमें क्या मिलेगा, ई कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें, और ई कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट निकलना रहेगा। तो y1 जो हमारा y1 है वो y1 है, पर जो हमारा y2 है इधर जो फॉर्मूला का y2 है वो रेफर करेगा y3 से। बेसिकली कुछ ट्रिकी नहीं है, ई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप मिड पॉइंट का जो थियरम है वो लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद से हमें मिल गया, तो हम क्या करते हैं, हम जो ई है अभी हम करेंगे तो एज्यूम करते हैं हम कि ई का पॉइंट, हमने ई का पॉइंट निकाल दिया है, फिर भी हम एज्यूम करते हैं कि जो ई का जो पॉइंट है वो x, y है। क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अभी डायरेक्ट डालेंगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, करने में तो वही मेथड है पर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो हम स्टेप वाइज करेंगे तो हमारा आंसर जो करेक्ट आएगा उसका चांसेस बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर हमको बी और ई का निकालने का, भी हमारे पास ई का कोऑर्डिनेट है, लगाओ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इससे हमें x का कोऑर्डिनेट मिलेगा, और सेम करोगे तो हमें y का कोऑर्डिनेट मिलेगा। पहले हम m2x1 का निकाल डालते हैं। तो हमारा m2 क्या है, हमारा m2 1 है, और x1 क्या है हमारा, x1 हमारा x2 है, प्लस m1 क्या है हमारा 2 है, x2 क्या है हमारा, x2 अभी हमने फाइंड आउट किया था कि ये है करके हमारा x कोऑर्डिनेट ई का, वो कोऑर्डिनेट को हमने क्या एज्यूम किया है, हमने x एज्यूम किया है। तो इधर अभी के लिए x लिख लेते हैं, ई का x कोऑर्डिनेट को x लिख डालते हैं। ये भी लिख सकते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 3। फिर उसके बाद हम हमारा जो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है वो लिखेंगे हम, m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाय 3 लिख लेते हैं हम डायरेक्टली अभी, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि नीचे 3 आने वाला है। तो हमारा जो m2 है, m2 क्या है हमारा 1 है, और ये क्या है हमारा y2 है, सेम वही आएगा, इधर 2 और इधर उसके जगह में y आएगा डिवाइडेड बाय 3। अभी हम 1 को फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय x2, इधर तक तो सब सेम है, 2 बाय x, हमारा x क्या है, हमारा x ये है, हम इसको डायरेक्ट भी इधर डाल सकते थे, पर अभी इसको लिखा तो थोड़ा सिंपलर लग रहा है हमको। अगर आपको वो सिंपलर लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। अभी x हमने ये एज्यूम किया है तो इसका वैल्यू हम इधर डाल देंगे। तो इसका वैल्यू क्या है हमारा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 3। इधर से 2 से 2 कटा तो अभी हमारे पास बचा क्या, x1 बचा है, x2 बचा और x3 बचा है हमारे पास, तो उसको लिख लेंगे हम x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली दूसरा भी देख सकते हैं कि जैसा ये हुआ है हमारा मैथ्स में हम यूज कर सकते हैं कि ये करके सिमिलरली जैसा हमने ये किया है, मीन्स जैसा हमने ये प्रोसेस किया है, सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी यही कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 मतलब अभी हमें वापस y के लिए वो शो करके दिखाने का जरूरत नहीं, हम सिमिलरली फॉर 2 करके लिख सकते हैं, और उसके लिए भी वही आंसर आएगा हमारे लिए। बस खाली क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। तो हमें मिल गया अपना क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्यू का x कोऑर्डिनेट हमारा ये है, और क्यू का जो हमारा y कोऑर्डिनेट है हमारा ये है। तो इसके वजह से हमें अपना आंसर मिल चुका है। इजी क्वेश्चन था, और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स में बोल सकते हो।